हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, या फिर हम कहें कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन। हमने मान लिया कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, एंड दिस इज डायरेक्शन, दैट इज एन कैप। एन कैप आपको क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, दैट इज अगेन अ वेक्टर। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का अगेन वेक्टर ही होता है। सो वेक्टर मीन्स उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। इसीलिए जब हमने ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया तो ये आपको मैग्नीट्यूड देगा। ओके, ये और ये, इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, और फिर डायरेक्शन आपको देगा ये दिस एन कैप। ये एन कैप क्या बताएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी किस डायरेक्शन में है। ओके, तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सो आप देख सकते हैं ये डायग्राम, दिस विल रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए, okay, this is vector b and theta is the angle between vector a and vector b, and this angle I have going to take it, मैं इसको किस तरह से ले रही हूँ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप जानते हैं घड़ी इस तरह से घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। उस दिशा में आपका जो एंगल होता है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, एंगल को हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। इसलिए हमने ये मेजर किया, ए से बी पर गए, ये एरो बता रहा है, और थीटा एंगल है ए और बी के बीच में। अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों वेक्टर्स का तो वो आपको देगा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर, और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये एन कैप, ये है एन कैप, दिस इज द डायरेक्शन। ये जो आप लिखे वो आपको अगर पिक्चर में रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या होता है? इन दोनों के परपेंडिकुलर में होता है। ओके, अगर आप ये थीटा नेगेटिव लेते दैट मीन्स बी से ए लेते तो आपको ये मिलता, ये आपका मिल जाता यूनिट वेक्टर फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये डायरेक्शन हो जाती नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका एंगल पे डिपेंड करता है। अब हम देखें कि ये एंगल क्या होता है। सो दिस इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इसकी रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेकर पाई तक। सिर्फ आप 0 से पाई तक ही ले सकते हैं थीटा की वैल्यू। उसके आगे लेंगे तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव ले लेंगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा 180 से लेकर 360 तक। ठीक है, उसके बाद बात आती है ये जो कैप है एन कैप। एन कैप को आप बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यूनिट वेक्टर, और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये अभी मैंने बताया कि जो एन कैप है ये ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। अब ये 3D डायग्राम नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा इतने अच्छे से, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो जो ए और बी मिलेगा वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर में आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा, और वो आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा इस क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब ये कुछ केसेस हैं, मतलब आप कह सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 हो तो क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट? अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी या दोनों ही 0 वेक्टर हैं। 0 वेक्टर आप समझते हैं? जब आपने ये बनाया वेक्टर ए और यहीं पर बना दिया वेक्टर बी तो एंगल 0 हो गया। सो 0 वेक्टर हो गया। या फिर आप कह सकते हैं उस केस में भी हो जाता है ये 0 वेक्टर जब आपका मैग्नीट्यूड 0 हो। किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो वो क्या होता है? 0 वेक्टर। तो अगर ये दोनों ही 0 है या एक 0 है तब उस केस में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन। लेकिन हम क्या ले लेते हैं उसकी जगह पर? ये डिफाइन करके रखा है कि अगर एक भी 0 है तो आप
क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेंगे, 0। ठीक है। अब सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि अगर वेक्टर ए की वैल्यू 0 नहीं है, वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर 0 नहीं है, ठीक है, 0 वेक्टर नहीं है, और फिर भी ये 0 आ रहा है, फिर भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर से आप देख सकते हैं ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, दैट मीन्स आपका साइन थीटा 0 हो रहा है, साइन थीटा 0 हो रहा है। और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा की वैल्यू पाई होती है, थीटा की वैल्यू 2 पाई होती है, 3 पाई होती है, 4 पाई, 5 पाई, लेकिन आपको कहां तक जाना है, सिर्फ पाई तक। देख सकते हैं आप थीटा की रेंज क्या है, 0 से पाई, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, तब आपका साइन थीटा 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई, देन साइन पाई इक्वल टू 0। तो वही मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखा है, अगर थीटा 0 है या फिर पाई है तब आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और दूसरी चीज, अगर ये 0 है इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 0 या पाई। इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होते हैं तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, और उस केस में भी ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आता है। ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ये कोलिनियर है, तभी भी आपका ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, और अगर थीटा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मीन्स 90, तो साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है, तो उस केस में ये 1 हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या बचेगा आपका, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा है जो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के लिए है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आपके क्या होते हैं, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये हमने ले लिया आई जे के, ये तीन आप जानते हैं, एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उसी को कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जब आप आई क्रॉस आई निकालेंगे, सो आई क्रॉस आई आप देख सकते हैं यहां से, आई क्रॉस आई निकालेंगे तो ये थीटा कितना होगा, थीटा आपका होगा 0। ओके, थीटा 0 होगा क्योंकि आपको पता है आई भी उसी लाइन में है और आई फिर से ले रहे हैं उसी लाइन में आएगा, तो थीटा एंगल 0 हो गया और साइन 0 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी आती है, 0 वेक्टर। ठीक है, ऐसी जे कैप इंटू जे कैप वो भी 0, के कैप क्रॉस के कैप वो भी 0। ठीक है, और जब आप आई क्रॉस जे कैप लेते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड जे कैप, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये क्या है, आई जे के, मैंने तीनों ले लिया, और आपको कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर कहें तो काउंटर क्लॉकवाइज। आई से जे पे जा रहे हैं, आई क्रॉस जे निकालेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप। ठीक है, जे क्रॉस के कैप निकालेंगे तो मिलेगा आई कैप, और के क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप। ऑर्डर में जाना है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया, ये मैंने लिखा है, देखिए। ओके, और अगर आप जे से आई पे आ रहे हैं, रिवर्स देखिए डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जे से आई पर आ रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के, माइनस आ जाएगा उसकी। ठीक है, ये होता है हमेशा। अगर जैसे आप यहाँ बी से ए वेक्टर आते तो आपको क्या मिलता, माइनस एन कैप मिलता। ओके, और ए से बी जा रहे हैं तो प्लस एन कैप मिल रहा है। तो इसी तरह से जब आप जे से आई पे आएंगे तो माइनस के कैप आएगा, और के से जे पर आएंगे तो माइनस आई कैप, ये लिखा है, और आई से के पे जाएंगे तो माइनस जे कैप। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव आएगा। वो किस वजह से, ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन लिया आपने वेक्टर की उसी से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था कि एक थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का वो तरीका भी है कॉस थीटा की टर्म्स में, और ये भी है। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हैं उनके बीच का एंगल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी देन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको आपको मैग्नीट्यूड लेना है और नीचे ये दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर आपका मिल जाएगा साइन थीटा, और साइन का वैल्यू देख लेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का ये फॉर्मूला है।
ओके। अब हम बात करें कि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या कम्यूटेटिव होता है? कम्यूटेटिव मतलब आप जानते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ऑर्डर अगर आप चेंज करें दैट इज सेम, लेकिन आप अभी देख रहे हैं बहुत देर से कि ये कभी भी सेम नहीं होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि आपने देखा ये डायरेक्शन जो है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, डायरेक्शन की वजह से वो माइनस साइन आ रहा है। जब आप a से b पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, n कैप, और अगर b से a पर आएंगे मतलब क्लॉकवाइज तो आपको क्या मिलेगा, माइनस n कैप। ठीक है, इसलिए ये होता है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, आप इसमें भी देख सकते हैं, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, a से b पर हम जा रहे हैं। ठीक है, थीटा मैंने क्या लिया है, a टू b। सो आपको जो मिलेगा डायरेक्शन इसका क्रॉस प्रोडक्ट का, दैट इज n कैप इस डायरेक्शन में, विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, और अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब b से a निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, तो आपको जो n कैप मिलेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू b एंड a, और ये इस डायरेक्शन में मिलेगा। सो ये क्या होता है, जस्ट नेगेटिव होता है इसका, ये भी लिखा है मैंने। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कम्यूटेटिव है वो लॉ को फॉलो नहीं करता है, यहाँ माइनस साइन आता है, तब ये दोनों इक्वल होते हैं। अब लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट किया है ओवर एडिशन। ठीक है, प्रोडक्ट ओवर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, और तीन वेक्टर लिए ए बी सी, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a क्रॉस b, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b प्लस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो फॉलो करता है ये वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी बात करें कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट में तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर स्केलर का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये अल्फा जो है वो लैम्डा है जो स्केलर है, a और b वेक्टर्स है, और a क्रॉस b वेक्टर प्रोडक्ट है वेक्टर्स a एंड b का, तो आपका ये आता है रिजल्टेंट, मतलब ये जो अल्फा लैम्डा है दैट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ वेक्टर a, या फिर आप उसको वेक्टर b से पहले मल्टीप्लाई करिए और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए इस मेथड से। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपका डेफिनेशन से बहुत क्लियर होता है कि इसमें आपको वेक्टर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स का निकालते हैं वो वेक्टर होता है, क्योंकि उसके पास ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, सो इट इज वेक्टर। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर करूंगी। थैंक यू।